बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क़ारून का इंजाम है। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में क़ारून नाम का एक दौलतमंद शख्स रहा करता था। इसके पास इतनी दौलत थी कि कई अफराद की जमात मिलकर इसके ख़जाने की चाबियाँ उठाया करती थी। बाज़ रिवायात में है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भी था और बहुत ही खूबसूरत आदमी था। लोग इसके हुस्न और जमाल की वजह से इसको मुनव्वर भी कहा करते थे। कहते हैं वो तौरीत की तिलावत भी किया करता था, लेकिन जैसे ही उसके पास दौलत आना शुरू हो गई, ये निहायत ज़र्ब बर्क लिबास पहना करता था। शुक्र करने की बजाय तकब्बुर करता था। क़ारून के कुछ खैर ख्वाह भी थे। उन्होंने कहा, ये जो तुम तकब्बुर करते हो दुरुस्त नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और जो माल अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दिया उसको भलाई के रास्ते में खर्च करो और मुल्क में फसाद बर्पा ना कर, क्योंकि अल्लाह ताला फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर तू अपनी इस रविश से बाज ना आया तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे सज़ा देगा और ये सब कुछ जो दिया है छीन लेगा। इन सब लोगों की बातें सुनकर क़ारून ने कहा, यह माल मैंने अपने इल्म और अक्ल के ज़ोर पर हासिल किया है। ये मेरी मेहनत के नतीजे में मुझे मिला है, लिहाजा तुम मुझे मत बताओ क्या अच्छा और क्या बुरा है। मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। फिर एक रोज़ क़ारून खूब सज धमज कर शान व शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के पास आया। इसकी ज़ाहिरी दौलत और चमक दमक देखकर कुछ दुनियादार किस्म के लोग कहने लगे, क़ारून कितनी खुशनसीब है, काश हमारे पास भी दौलत होती और ये आन बान हमारे पास भी होती। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो दीनदार और नेक थे। उन्होंने इनकी सोच पर अफसोस करते हुए कहा, अफसोस है तुम पर मोमिनों को जो अल्लाह तबारक व तआला अजर फरमाएगा और इस ज़ाहिरी दौलत और चमक दमक से कहीं बेहतर है, और ये अजर तो सिर्फ सब्र करने वालों के ही मिलेगा। और जिनके पास कुव्वत या माल होता है क्या वो तबाह नहीं होते? बहुत सारी कौमें दौलतमंद होने के बावजूद तबाह व बर्बाद हो गई। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो दौलत और कुव्वत दोनों फ़ायदा देगी, वरना नहीं। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़कात जमा करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों से ज़कात जमा करने का हुक्म दिया। क़ारून को भी कहा कि तुम भी ज़कात दो। क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात दूंगा। लेकिन जब उसने माल का 1000वां हिस्सा निकाला तो बहुत ज़्यादा बन गया। एकदम उस पर हवस का भूत सवार हो गया। उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया और बनी इसराइल के दीगर अफराद को भी बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुमसे तुम्हारा माल लेना चाहते हैं। कभी किसी से कहता, मूसा अलैहिस्सलाम नमाज का हुक्म लाए, हमने नमाज की अदायगी की, दीगर अहकामात हम बजा लाए और हम इन पर अमल करते रहे। अब वो हमसे हमारा माल लेना चाहता है, ये हम कैसे बर्दाश्त करें? कुछ लोगों ने क़ारून की बातों में आ गए और कहने लगे, हाँ ये तुम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब क़ारून ने एक चाल चली। एक ताइफ को उसने कुछ रकम दी और कहा, तुम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर गुनाह की तोहमत लगा दो। दूसरे दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमे आम में बहस फरमा रहे थे तो क़ारून ने कहा, तुम कौन से नेक आदमी हो, तुम भी गुनाहगार हो और अभी औरत आकर बताएगी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को सामने बुलाया और उससे पूछा, ए औरत, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल को फ़ारून से निजात दी, दरिया को तुम्हारे लिए सलामती का रास्ता बनाया, सच सच बता वाक़या क्या है? वो औरत अल्लाह तबारक व तआला के कहर से डर गई और कहने लगी, क़ारून ने बड़ी रकम देकर मुझे बहतान लगाने के लिए कहा। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने
سامنے سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، اور بنی اسرائیل سے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی طرف ویسے ہی بھیجا جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اس لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے اس کا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے قارون کو چھوڑ دے۔ آپ کی اس ارشاد پر سب لوگوں نے قارون کو چھوڑ دیا سوائے 2 آدمیوں کے۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے ایڑیوں تک اس کو پکڑا، یعنی ایڑیوں تک زمین میں دھنس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بددستور فرماتے رہے، اے زمین اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ قارون زور زور سے کہتا رہا، اے موسیٰ، ہائے موسیٰ، لیکن شدت و غضب کی وجہ سے آپ نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، بلکہ زمین کو آخری حکم دے دیا کہ اس کو مکمل گرفت میں لے لے۔ بھلا آخر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اپنے انجام کو پہنچا اور زمین میں مکمل دھنس گیا۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دفنا دیا تاکہ اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لے۔ آپ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کا مکان اور اس کی دولت کو اپنی گرفت میں لے لے۔ یوں اس کا مکان جو خاص سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔